हेलो एवरीवन। तो कैसे हैं आप लोग। आशा करता हूं कि आप सभी अच्छे होंगे। तो वेलकम बैक टू माय चैनल इनक्रेडिबल इंग्लिश ट्यूटोरियल, जहां पे आप लोगों को हर एक चैप्टर का सॉल्यूशन वाइज ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन मिलेगा। तो चलिए आइए, आज का जो टॉपिक है हमारा मैथ का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, जो कि बिहार बोर्ड में अक्सर पूछे जाते हैं। इसी से रिलेटेड क्वेश्चन आपका पूछा जाएगा। जो तो हमारा पहला क्वेश्चन है, यदि बहुपद एक्स स्क्वायर माइनस 9x प्लस ए के मूलों का गुणनफल 8 है तो ए का मान ज्ञात करें। जैसा कि आप लोगों को पता होगा कि मूल का गुणनफल जो होता है अल्फा इंटू बीटा होता है। अल्फा इंटू बीटा का मान हमारा दिया हुआ कितना 8, और अल्फा इंटू बीटा का मान आपको पता होगा सी बाई ए होता है, और उसका मान हमको दिया हुआ है 8। कितना दिया हुआ है 8। तो हमारा सी कितना है ए बाई ए। ए हमारा 1 है और जिसका मान दिया हुआ है 8। और हम जानते हैं कि अगर किसी भी वैल्यू के नीचे जो डिनोमिनेटर में 1 होता है उसका कोई वैल्यू नहीं होता है, को उससे हम किसी भी चीज़ को भाग देंगे तो हमारा वही आएगा। इसका मतलब ए का मान आ गया हमारा 8, जो कि हमारा राइट आंसर सी है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम चलते हैं। यदि एक अर्धवृत्त का परिमाप 72 सेंटीमीटर है, यहाँ पे 72 सेंटीमीटर है, ये हम लेते हैं एक हमारा वृत्त है, जो कि इसका पूरा परिमाप जो होता है हमारा कितना होता है 2πr, और हमारा कह रहा अर्धवृत्त का परिमाप मतलब इसका आधा कितना हो जाएगा πr। कितना होगा πr। अब इसका जो परिमाप दिया हुआ है 72, लेकिन जरा देखिए ये यहाँ पूरा का परिमाप दिया हुआ था हमारा कितना 2πr, जिसमें से हम आधा किए तो आया हमारा πr। अब ये जो आधा किए तो ये r और ये r, इसका भी तो परिमाप हमको निकालना पड़ेगा। इसका मतलब प्लस इसमें हम कर देंगे 2r, तो इसका टोटल का मान हमारा कितना दिया हुआ 72। अब अगर हम r को कॉमन निकालते हैं, ज़रा देखिए कितना बच रहा है पाई प्लस 2 इज इक्वल टू 72। आर का मान हमको निकालना है तो पाई का मान पुट करते हैं। पाई का मान 22/7 प्लस 2r इज इक्वल टू 72। अब इधर हम चलते हैं 22 7 दूना 14 प्लस 22 14 22 36/7, तो 7 हमारा चला जाएगा ऊपर 72 इंटू 7 अब बटा 36। 36 को 72 से जब करेंगे तो 2 आएगा और 2 सत्ती 14, जो हमारा राइट आंसर है 2 का ए। ये आप देख सकते हैं यहाँ पे राइट आंसर हमारा ए आ गया 2 का। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन अभाज्य संख्या। जैसा कि आप लोगों को पता होगा कि अभाज्य संख्या हमारा वैसी संख्या होता है जो एक और शेल्फ के अलावा किसी नंबर से नहीं कटता है, वो हमारा कहलाता है अभाज्य संख्या। जैसा कि आप देख सकते हैं 25 1 से कट रहा है, 5 से कट रहा है और 25 से कट रहा है। 15 हमारा 1 से, 3 से, 5 से, 16 हमारा 1 2 4 और 16 से, और अगर हम 29 को लेते हैं तो ये किसी भी नंबर से मतलब 1 और 29 के अलावा कोई ऐसा संख्या नहीं है जो 29 को डिवाइड कर सके। इसका मतलब ये अभाज्य संख्या हमारा हो जाएगा, राइट आंसर हमारा हो जाएगा 3 का ए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम चलते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है, किसी वृत्त के केंद्र से 13 सेंटीमीटर दूर स्थित बिंदु। जरा क्वेश्चन को पढ़ते जाइए और क्वेश्चन को यहाँ पे हम सॉल्यूशन करते जाते हैं। किसी वृत्त के केंद्र, ये हमारा एक सर्कल है जिसका एक सेंटर है, ठीक है, सेंटर हम ले लेते हैं कि केंद्र से 13 सेंटीमीटर दूर, यहाँ से यहाँ का जो दूरी है कितना है 13 सेंटीमीटर दूर स्थित एक बिंदु P खींचा गया। स्पर्श रेखा की लंबाई 12 सेंटीमीटर है। ये हमारा रेखा एक खींचा गया, कहीं से भी एक स्पर्श रेखा खींच लेते हैं जिसकी लंबाई हमारा कितना है 12 सेंटीमीटर दिया हुआ है। अब हम जानते हैं कि जब किसी भी वृत्त से एक स्पर्श रेखा खींचा जाता है तो वो सेंटर पर जो है 90 डिग्री का एंगल बनाता है।
अब 90 डिग्री का अगर ये एंगल बना रहा है तो इसके सामने वाला जो भुजा होगा, ये साइड हमारा जो होगा, ये हमारा कहलाएगा हाइपोटेनस, ये साइड हमारा कहला जाएगा परपेंडिकुलर। इसका मतलब हमसे पूछ रहा है वृत्त की त्रिज्या क्या होगी, ये वाला हमको पूछ रहा है त्रिज्या, ये रेडियस पूछ रहा है। इसका मतलब हमारे पास परपेंडिकुलर है, हमारे पास हाइपोटेनस है, तो हम बेस का फॉर्मूला लगा देंगे इस पे, हाइपोटेनस का स्क्वायर माइनस परपेंडिकुलर का स्क्वायर का अंडर रूट बराबर होता है हमारा बेस निकल जाएगा। तो हाइपोटेनस का स्क्वायर कितना होगा, 13 का स्क्वायर माइनस 12 का स्क्वायर का अंडर रूट 169 माइनस 144 का अंडर रूट आएगा हमारा 25, और 25 का रूट ओवर होता है हमारा 5, जो कि हमारा राइट आंसर है डी। जरा देखिए क्वेश्चन को हम फिर से देखते हैं, राइट आंसर हमारा डी हो जाएगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ते हैं। कह रहा है एक अभाज्य संख्या, एक पासे को फेंकने पर एक अभाज्य संख्या के आने की प्रायिकता क्या होगी। जैसा कि आप लोग को पता होगा कि एक पासे में हमारा नंबर होता है 1 2 3 4 5 6, ये नंबर होता है एक पासे का। अब कह रहा है एक अभाज्य संख्या के आने की प्रायिकता, अभाज्य संख्या हमारा कौन कौन होगा, 2 3 5। अभाज्य संख्या मतलब एक और सेल्फ के अलावा किसी भी नंबर से डिवाइड ना हो। तो ये हमारा है 2 4 2 3 और 5। तो 2 3 5 अभाज्य संख्या का संख्या कितना हो गया 3, और टोटल पासे में नंबर कितना होता है 6। इसका मतलब उसकी जो प्रोबेबिलिटी होगी 1/2, जो क्या राइट आंसर हमारा ए का होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 6, दो समानांतर रेखाओं की बीच की दूरी 14 सेंटीमीटर। ये हमारा, एक मिनट सॉरी, ये हमारा समानांतर रेखा, इसकी बीच की दूरी जो हमारा दिया हुआ है 14 सेंटीमीटर। एक वृत्त दोनों रेखाओं को स्पर्श करता है, मतलब यहाँ से एक सर्कल लेते हैं जो कि दोनों रेखाओं को क्या करता है, स्पर्श करता है। वृत्त की त्रिज्या निम्नलिखित, एकदम सिंपल सी क्वेश्चन है। ये जो हमारा, ये दोनों रेखाओं के बीच का जो दूरी था 14 सेंटीमीटर, अब यहाँ से एक सर्कल को गुजारा गया, इसका मतलब ये जो दूरी है, यही डिस्टेंस इस सर्कल का क्या बन गया, डायमीटर बन गया। अब रेडियस निकालना है तो रेडियस डायमीटर का आधा होता है, तो 14/2 ये हो गया हमारा 7 सेंटीमीटर, जो कि राइट आंसर हमारा कितना होगा, बी हो जाएगा जी। नेक्स्ट चलते हैं हम क्वेश्चन नंबर 7 पे। क्वेश्चन नंबर 7 हमारा कह रहा है, ये एकदम सिंपल क्वेश्चन है और आराम से बनाना है, इसमें किसी भी तरह का दिक्कत नहीं है। दो वृत्तों के क्षेत्रफल का अनुपात 4:2 है, ये 4:1। ये हमारा क्या है, एरिया ऑफ द सर्कल, एरिया ऑफ द सर्कल का रेशियो दिया हुआ 4:1। तो उनकी त्रिज्याओं का अनुपात कितना होगा। त्रिज्याओं का जैसा कि अगर हम इसको लॉन्ग में बनाते हैं तो ये अगर हम मान लेते हैं r1, ये मान लेते हैं r2, तब पाई r1 का स्क्वायर इज इक्वल टू पाई r2 का स्क्वायर। तो ये पाई से पाई खत्म, r1 का स्क्वायर और r2 का स्क्वायर, इसका रूट ओवर इधर करेंगे और इसका रूट ओवर इधर करेंगे, तो r1 इज इक्वल टू r2, r1 इज इक्वल टू r2। तो ये आ गया हमारा कितना, दोनों का स्क्वायर करेंगे 4:1, तो इधर भी स्क्वायर इधर भी स्क्वायर, ये आ गया 2:1। इसका सिंपल सा फंडा है, जब किसी भी वृत्त का क्षेत्रफल का रेशियो दिया हुआ रहे तो, और त्रिज्या पूछे, रेडियस पूछे, तो हमको दोनों तरफ ओवर रूट कर देना है, वही हमारा रेडियस का रेशियो होगा। और अगर रेडियस दिया हुआ है और उसका अगर एरिया पूछे तो दोनों तरफ स्क्वायर कर देंगे, वही हमारा एरिया का रेशियो हो जाएगा। ओके जी, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ते हैं। तो ये हमारा राइट आंसर कितना हो जाएगा, 2:1। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है क्वेश्चन नंबर 8। अब ये बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है, समझने का फेर है। इसमें क्या कह रहा है क्वेश्चन नंबर 8 में, एक असंभव घटना की प्रायिकता कितनी होगी। असंभव घटना मतलब संभव घटना नहीं, मान लिया जाए हमको बोला गया एक पासा हमारे पास है, तो एक पासा है 1 2 3 4 5 6। अब कह रहा है इसमें से 7 आने की क्या प्रायिकता है। अब जरा सोचिए कि एक पासा में 1 से 6 तक ही
नंबर होता है। अब 7 आने का मतलब ये असंभव चीज़ों के बारे में पूछ रहा है, तो असंभव चीज़ों के बारे में जब पूछा जाए तो उसकी प्रायिकता क्या होगी, तो इसकी प्रायिकता 0 होगी। मतलब ये तो 7 होगा ही नहीं पासा में, तो 7 आने का संभावना ही क्या बनता है, तो ये हमारा संभावना कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा 8 नंबर क्वेश्चन का। क्वेश्चन नंबर 9 चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 कह रहा है किसी घटना की प्रायिकता का अधिकतम मान कितना होगा। अगर मेरा पिछला का वीडियो अगर आपने देखा होगा तो उसमें हम बताए थे कि किसी भी घटना का प्रायिकता जो होता है 0 से होता है बड़ा और 1 से होता है छोटा और 1 के होता है बराबर, तो अधिकतम कितना हो सकता है, अधिकतम हो सकता है हमारा 1। ये हमारा राइट आंसर हो जाएगा 1। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं हम। साइन थीटा इज इक्वल टू कॉस थीटा, तो थीटा किसके बराबर है, जरा देखिए। साइन थीटा इज इक्वल टू कॉस थीटा, तो थीटा किसके बराबर है। अगर हम इसको शॉर्ट से बनाते हैं तो जरा, अगर हम शॉर्ट से बनाते हैं तो क्या होगा, साइन थीटा और कॉस थीटा हम जानते हैं कि 45 डिग्री पे बराबर होता है। लेकिन अगर इसको नहीं समझ में आ रहा है कैसे होगा, फॉर्मूला नहीं याद है तो कैसे होगा, साइन थीटा को हम लिख सकते हैं कॉस 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू कॉस थीटा। तो कॉस थीटा इधर भी कॉस इधर भी कॉस, दोनों तरफ से कट जाएगा। 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू थीटा, ये थीटा इधर चला जाएगा तो 90 इज इक्वल टू 2 थीटा, और थीटा का मान कितना आ गया, 45 डिग्री। अगर शॉर्ट में हम देखते हैं तो 45 डिग्री पे 1/√2 होता है और 1/√2 होता है। साइन थीटा का साइन 45 भी 1/√2, कॉस 45 भी 1/√2। इसका मतलब हमारा 45 डिग्री पे दोनों का मान क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, कार्तीय तल में स्थित किसी बिंदु 3 और -4 के कोटि का मान क्या होगा। जैसा कि आप लोग जानते होंगे कि ये जो हमारा होता है x होता है, ये हमारा y होता है, इस तरह से ये इधर x इधर y, ये इधर x का माइनस इधर x y का माइनस, तो ये वाला जो होता है हमारा भुज होता है और ये वाला हमारा कोटि होता है, और हमको कोटि का मान पूछ रहा है, तो हो जाएगा हमारा क्वेश्चन नंबर 11 का ऑप्शन नंबर A -4। नेक्स्ट क्वेश्चन, यदि दो चर में दो रैखिक समीकरणों के हल अनंत हो तो उसके आलेख होंगे। जैसा कि कल हम बताए थे कि ये जो होता है जब दो रेखा एक दूसरे को प्रतिच्छेद करती है तो ये हमारा कितना होता है, एक होता है। और क्या होता है, समानांतर में क्या होता है, अनंत होता है। ये हमारा जब एक रेखा पर दूसरी रेखा जाती है तो संपाती होता है। इसका मतलब ये क्या हो जाएगा हमारा, अनंत हो, तो अनंत होगा तो ये हो जाएगा हमारा दो समानांतर रेखाएं, ये समानांतर रेखाएं ए नंबर हो जाएगा। प्रतिच्छेदी तो होगा नहीं, संपाती मतलब ये बहुत सारा, कोई हल नहीं होगा। नेक्स्ट चलते हैं, 3.27 पर रेकरिंग है। जरा देखिए 3.27 पे रेकरिंग का मतलब क्या होता है, 27 27 27 27, ये चलता जाएगा। तो ये एक हमारा होता है, इसको हम कहते हैं परिमेय संख्या जी। तो इसको हम क्या कहते हैं, एक परिमेय संख्या कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं 14 का। 14 में कह रहा है यदि कोई रेखा वृत्त को सिर्फ एक बिंदु पर स्पर्श करती है। जरा देखिए, ये एक हमारा वृत्त है, ये एक रेखा है, ये क्या करती है, वृत्त को स्पर्श करती है, और स्पर्श करने वाली रेखा को हम स्पर्श रेखा कहते हैं, कल ही बताए थे। और जब एक रेखा उस वृत्त के दो बिंदुओं को मिलाती है, दो बिंदुओं को मिलाती है, तो इसको हम क्या बोले थे कल, जीवा। तो जीवा का सबसे, जो वृत्त का सबसे बड़ा जीवा हमारा क्या होता है, डायमीटर होता है। तो ये हमारा रेट का लगा जीवा, ये स्पर्श कर रहा है इसलिए इसको हम कहते हैं टेंजेंट, स्पर्श रेखा कहते हैं। और छेदक क्या है, तो दोनों को प्रतिच्छेद करती है, छेदक रेखा कहलाएगा। तो इसमें हमारा 14 का हो जाएगा, 14 का बी। 15 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 15 नंबर हमारा क्वेश्चन कहता है यदि किसी त्रिभुज ABC के दो शीर्ष, अब जरा हम देखते हैं, त्रिभुज है ये हमारा 15 नंबर क्वेश्चन, सॉरी इधर थोड़ा सा, ये हमारा एक त्रिभुज है, ठीक है जी। ये त्रिभुज है, त्रिभुज ABC। तो ABC हमारा क्या है, शीर्ष A है हमारा 2 3, B है हमारा 1 -3, सॉरी गलती से लिखा गया है
थोड़ा 1 मिनट, 1 - 3। अब कह रहा है एवं केंद्रक ये हमारा 3 0। तो तीसरे शीर्ष सी का नियामक, इसका नियामक हमको पूछ रहा है। जैसा कि आप लोग को पता होगा फॉर्मूला, x1 + x2 + x3 बाई 3 और y1 + y2 + y3 बाई 3, ये हमारा केंद्रक का फॉर्मूला होता है। ये जो है x1 + x2 + x3 जो है ये 3 के बराबर होगा, और y1 + y2 + y3 जो है 0 के बराबर होगा, जिससे ये हमारा x3 और y3 का मान आ जाएगा, क्योंकि हमारा c का मान पूछ रहा है। तो देखिए x1 कितना है 2, x2 कितना है 1, अब प्लस x3 का मान हमको पता करना है x3, अब बाई 3, अब यहाँ हो जाएगा 3, और ये जो पूरा जो है ये किसके बराबर होगा, 3 के बराबर होगा। तो 3 हम कर देते हैं। तो 3 + x3, 3 + x3 बाई 3 = 3, 3 3 ज़ा 9, 9 - 3 6, इसका मतलब x3 का मान आ गया हमारा 6। अब देखिए ऑप्शन नंबर कितना में है 6, x3 का मान 6, यहाँ 2 है, यहाँ 1 है, वहाँ 5 है, क्या हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन 16 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। ये क्वेश्चन कह रहा है cos थीटा के बराबर है। अब ये जी आप लोगों को क्वेश्चन का आंसर लिखने के लिए सबसे पहला चीज़ है कि आपको पता होना चाहिए कि फॉर्मूला क्या होता है। ये हमारा जिस तरह से हम जानते हैं कि 1 - cos स्क्वायर थीटा का फॉर्मूला होता है, 1 - sin स्क्वायर थीटा का फॉर्मूला होता है cos स्क्वायर थीटा का ओवर रूट अगर हम करेंगे तो ये आएगा हमारा cos थीटा। ये फॉर्मूला ही होता है cos स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा = 1। इसी से ये बना है। कैसे बना है देखिए जरा, 1 - sin स्क्वायर थीटा cos स्क्वायर थीटा बराबर क्या हो जाएगा 1 - sin स्क्वायर थीटा। अब ये स्क्वायर को अगर हम हटाएंगे तो क्या हो जाएगा 1 - sin स्क्वायर थीटा का रूट ओवर, तो ये cos थीटा का मान निकल जाएगा हमारा 1 - sin स्क्वायर का रूट ओवर। अगर इस तरह से लॉन्ग से बनाते हैं तो भी हमारा आंसर वही होगा, और अगर हम डायरेक्ट फॉर्मूला के हिसाब से शॉर्ट से चलते हैं तो भी आंसर हमारा वही होगा, ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट 17 नंबर क्वेश्चन कह रहा है टी पी तथा टी क्यू किसी बाह्य बिंदु टी से एक वृत्त केंद्र के, इस तरह से हमारा क्वेश्चन है। एक वृत्त है, वृत्त का सेंटर हमारा O है, एक हमारा बाहरी जो है बिंदु T है, और ये जो रेखा यहाँ से यहाँ मिलाती है, सेंटर से चलते हैं, TP और TQ, ये हो गया हमारा TP और ये हो गया हमारा TQ, दो स्पर्श रेखा है। इस प्रकार है कि POQ नहीं POQ, ये जो है यहाँ से और ये जो है यहाँ से, यहाँ थोड़ा सा मिस्टेक हो गया, यहाँ से आना चाहिए ऐसे और ऐसे, ये तो ये जो कोण है हमारा कितना दिया हुआ है 120 डिग्री है ना। तो OTP मतलब ये ऊपर वाला हमको साइड ज्ञात करना है, ये वाला एंगल हमको प्राप्त करना है। जैसा कि आप लोग जानते होंगे, जब दो स्पर्श रेखाएं एक बिंदु से मिलती है, दो स्पर्श रेखाएं जब एक बिंदु से मिलती है तो यहाँ पे 90 डिग्री का कोण बनता है, और ये वाला एंगल और ये वाला एंगल, इस एंगल का आधा ये एंगल होता है पूरा। इसका मतलब ये दोनों का एंगल जो होता है पूरा का पूरा 180 डिग्री होगा, तो ये 120 और ये हमारा कितना हो जाएगा 60 डिग्री हो जाएगा। तो पूरा ये वाला हो गया 60 डिग्री, और ये जो सेंटर से ये डिवाइड किया इसको, मतलब आधा में बांटा है, तो आधा इधर आधा इधर, तो ये हो गया हमारा पूरा 60, आधा हो जाएगा 30, आधा हो जाएगा 30, इसका मतलब हमारा कितना हो जाएगा एंगल 30 डिग्री। क्वेश्चन नंबर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। नेक्स्ट चलते हैं, कॉट 90 - थीटा किसके बराबर है। जैसा कि आप लोग जानते होंगे साइन 90 - थीटा कॉस थीटा, कॉस 90 - थीटा साइन थीटा, तो कॉट 90 - थीटा किसके बराबर होगा, तो ये हमारा होगा टैन थीटा के बराबर। कॉट 90 - थीटा बराबर टैन थीटा, ये फॉर्मूला याद रखना पड़ेगा जी आपको। अब जरा देखते हैं, टैन स्क्वायर थीटा माइनस सेक स्क्वायर थीटा = क्या होगा। जैसा कि आप जानते होंगे साइन स्क्वायर थीटा
प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1, कितना, सॉरी 1। यहाँ पे बनेगा कॉसेक और कॉट का बनता है, कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा बराबर 1, और यहाँ पे हमारा बनेगा सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा बराबर 1। अब जरा देखिए, ये जो टेन स्क्वायर थीटा पहले दिया, सेक स्क्वायर थीटा बाद में दिया, अगर हम इस फॉर्मूला के हिसाब से इसको लाते हैं तो इसका माइनस हमको बाहर निकालना पड़ेगा, तो ये माइनस बाहर निकालेंगे तो ये हमारा हो जाएगा सेक स्क्वायर थीटा, और ये प्लस में है, माइनस निकला तो हो जाएगा टेन स्क्वायर थीटा। अब सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा का फॉर्मूला हमको पता है कि कितना होता है 1, और ये माइनस में है तो -1 हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 20। क्वेश्चन नंबर 20 हमारा कह रहा है कॉट ए 15 कॉट ए बराबर 8, तो साइन ए का मान लो जी। ये सिंपल क्वेश्चन है, कॉट ए 15 कॉट ए बराबर 8, तो कॉट ए बराबर 8/15, और हमको पता है फॉर्मूला, कॉट ए जो होता है, कॉट ए का मान होता है b/p। तो ये हमारा बेस है, ये हमारा परपेंडिकुलर है। हाइपोटेनस का मान प्राप्त करना है तो हाइपोटेनस का फॉर्मूला क्या होता है, परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर का अंडर रूट, ये हमारा हो जाएगा हाइपोटेनस का। तो हाइपोटेनस निकालिए 225, अब प्लस 88 64, आएगा हमारा 289 का अंडर रूट 17, हाइपोटेनस हमारा निकल गया 17। और हाइपोटेनस हमको पूछ रहा है साइन थीटा का मान, साइन थीटा होता है p/h, p का मान हमको पता है 15, h का मान पता है 17, तब 15/17, ये हमारा आंसर हो जाएगा, राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं 21। किसी पूर्णांक यम के लिए सम संख्या, हमेशा ध्यान रखिए जब सम संख्या पूछे किसी भी पूर्णांक के लिए सम संख्या, तो सम संख्या क्या होता है, किसी भी नंबर को अगर सम संख्या प्राप्त करना है तो उसको 2 से मल्टीप्लाई कर दीजिए। तो मल्टीप्लाई किसी भी नंबर को कीजिए, 2 गुना 1 2, 2 गुना 2 4, 2 गुना 3 6, 2 गुना 4 8, 2 गुना 5 10, मतलब किसी भी संख्या को अगर हम 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, या तो वो संख्या हमारा सम संख्या हो या तो हमारा विषम संख्या हो, हमेशा वो सम संख्या में ही आएगा। इसका मतलब यम का मान हम कुछ भी रखें 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो वो हमारा सम संख्या आएगा। इसका मतलब ऑप्शन नंबर हमारा कितना हो जाएगा, सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, बिंदु इतना को मिलाने वाली रेखाखंड के बिंदु का नियामक क्या होगा। जैसा कि आप लोग को पता होगा x1 प्लस x2, x1 प्लस x2/2 और y1 प्लस y2/2। तो x1 हमारा कितना 2 + 4/2 और -4 - 2/2, तो ये 6/2 3, अब -6/2 -3, ऑप्शन नंबर सी। हमको यहाँ खेला नहीं करना है, हमको करना क्या है, जल्दी से बना के उसको कंप्लीट करना है ना। यदि समानांतर चतुर्भुज की सभी भुजाएं एक वृत्त को स्पर्श करें तो वह समानांतर चतुर्भुज कैसा होगा। जरा देखिए, ये हमारा एक समानांतर चतुर्भुज है। समानांतर चतुर्भुज क्या होता है, समानांतर चतुर्भुज आमने सामने की भुजा बराबर होती है और समानांतर होती है, और इसको एक सर्कल, देखिए ये सर्कल इसको टच करते हुए जा रहा है, थोड़ा सा बाहर निकल गया है ना, टच करते हुए जा रहा है, स्पर्श कर रहा है, तो वह समानांतर चतुर्भुज कैसा होगा, तो समानांतर चतुर्भुज हमारा सम चतुर्भुज का होगा। एक काम कीजिए, थोड़ा सा आप लोग इतना मेहनत से वीडियो बनाते हैं, थोड़ा लाइक कर दें, और चैनल को अभी अगर नए हैं तो सब्सक्राइब कर दें, और बाकी बच्चों के पास भी ये वीडियो पहुंचाएं ताकि वो भी अच्छा से अच्छा नंबर गेन कर सकें। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है 24 का, क्या कर रहा है, tan 65 डिग्री बटा cot 25 डिग्री का मान। अगर इस तरह का क्वेश्चन कल ही बताए हैं कि जैसे इस तरह का क्वेश्चन आवे तो दोनों का एडिशन कितना आ रहा है 90 डिग्री, आंख मूंद के ऑप्शन नंबर 1, मतलब एक ही आएगा। जैसे अगर हम मान लेते हैं इसको, अगर हम बनाते हैं तो बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा, tan 65 को हम क्या लिख सकते हैं, cot 90 - 25, इसको हम लिख सकते हैं, 1 मिनट सॉरी गलती हो गया थोड़ा, इसको हम लिख सकते हैं tan
90 माइनस 25 अब बटा कॉट 25 डिग्री। अब 90 में हम 25 घटाएंगे तो कितना आएगा 65, तो tan 65 ये लिखा गया। अब ये कॉट 25 हो गया। tan 90 माइनस थीटा का मान कितना होता है कॉट थीटा, और कॉट 25 ये दोनों कट गया, ऑप्शन नंबर ए। जैसे भी आप बनाइए आंसर वही आएगा। क्वेश्चन नंबर 25 का कह रहा है कॉसेक 45 डिग्री का मान, जैसा कि आप लोग को पता होगा कि साइन का जस्ट अपोजिट होता है कॉसेक थीटा। साइन थीटा का जस्ट अपोजिट यूनिवर्सली प्रोपोर्शनल होता है, मतलब साइन थीटा का जस्ट अपोजिट क्या होता है कॉसेक थीटा। और साइन 45 का मान हमको पता है 1/√2, तो ये कॉसेक 45 का हो जाएगा, ये ऊपर चला जाएगा, मतलब √2, ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 26, दो समरूप त्रिभुज की दो संगत भुजाएं 3:5 के अनुपात में त्रिभुज का क्षेत्रफल। जब इस तरह का क्वेश्चन पूछा जाए तो डायरेक्ट स्क्वायर कर देना है। ये स्क्वायर हो गया 9:25। अगर बनाना चाहते हैं तो बनाइए एरिया ऑफ त्रिभुज ABC बाई एरिया ऑफ त्रिभुज DEF इज इक्वल टू AB बाई DE। एरिया ऑफ त्रिभुज हमारा दिया हुआ, दो संगत भुजा दिया हुआ है, ये AD बाई DE। अब दोनों का स्क्वायर कर देंगे, AD का 3 का स्क्वायर बाई 5 का स्क्वायर इज इक्वल टू 9/25। ये हो जाएगा 9:25, ऑप्शन नंबर ए। कह रहा है कौन सा अपरिमेय नहीं है, मतलब परिमेय है। परिमेय होने के लिए क्या चाहिए P/Q के फॉर्म में होना चाहिए, जो कि हमारा Q इज नॉट इक्वल टू 0, Q 0 के बराबर नहीं होना चाहिए। तो अपरिमेय नहीं है मतलब परिमेय होना चाहिए। अब ये देखिए रूट में है, रूट में नहीं होगा, ये भी रूट में है नहीं होगा, ये भी रूट में है नहीं होगा। अब ये रूट में तो है लेकिन 64 का रूट 8 होता है, 81 का रूट 9 होता है, तो 8/9, इसका मतलब ये P/Q के रूप में है, और Q का मान 0 नहीं 9 है, इसका मतलब ये हमारा अपरिमेय नहीं होगा। यही हमारा राइट आंसर होगा, ऑप्शन नंबर ए। 28, यदि P+1 2P+1 4P-1 AP में है तो P का मान क्या होगा। जैसा कि आप लोग को पता होगा कि ये जो हमारा A है, ये हमारा ये A, ये जो हमारा है क्या है, ये दोनों का जो A1 A2 A3 A4 क्या होता है फॉर्मूला A2 माइनस A1 इज इक्वल टू D। कॉमन डिफरेंस हमारा क्या होता है, तो दूसरे वाले में पहले वाले को घटाएंगे कॉमन डिफरेंस, तीसरे वाले में दूसरे वाले को घटाएंगे वो भी हमारा कॉमन डिफरेंस होगा। तो हमको निकालना क्या है, ये हमको निकालना है P का मान, मतलब इस P का मान क्या होगा इस AP में। तो हम ज़रा देखते हैं, कॉमन डिफरेंस निकाल के देखते हैं कि 2P+1 माइनस P+1 ये ब्रैकेट में, तो 2P+1 माइनस P-1 माइनस से माइनस खत्म, प्लस माइनस खत्म। अब 2P-1 P, इसको हम समीकरण नंबर 1 मान लेते हैं। ये P का मान आ गया। अभी P का मान नहीं आया, अभी हम सिर्फ इसका जब कॉमन डिफरेंस निकाले दोनों का तब P का मान आया, ये P आया जिसको हम समीकरण 1 माने। अब A3 माइनस A2 भी कॉमन डिफरेंस निकलेगा, तो A3 हमारा कितना 4P-1 माइनस 2P, अब प्लस है तो माइनस में होगा -1। अब 2P-1 -1 2P अब -2, 2P-2। अब हम जानते हैं कि ये जो कॉमन डिफरेंस है A2 माइनस A1 का कॉमन डिफरेंस और A3 माइनस A2 का कॉमन डिफरेंस, दोनों का कॉमन डिफरेंस बराबर होता है। जैसे अगर हम मान लें 2 4 6 8, तो 4 माइनस 2 2, 6 माइनस 4 2, 8 माइनस 6 2, मतलब सबका कॉमन डिफरेंस हमारा कितना आ रहा है 2 आ रहा है। तो इसका कॉमन डिफरेंस पहला का P आया और दूसरा का कॉमन डिफरेंस हमारा 2P-2 आया। तो इस कॉमन डिफरेंस को हम अच्छी करने के लिए दोनों को कॉमन डिफरेंस क्या करना पड़ेगा, हमको बराबर करना पड़ेगा। तो इसको पहले क्लियर करते हैं। तो कॉमन डिफरेंस हमारा पहला आया था P और दूसरा कॉमन डिफरेंस आया हमारा 2P-2, यही आया था। अब इसका मान हम निकाल लेते हैं। दोनों कॉमन डिफरेंस हमारा बराबर हो गया। अब इसको इधर लाइए चाहे इसको इधर लाइए, तो हम इसको इधर लेकर चल जाते हैं। 2P-2P बराबर -2, तो ये हो जाएगा हमारा -P इज इक्वल टू -2, माइनस से माइनस खत्म, P बराबर
2, ऑप्शन नंबर बी। ये सब समझने वाली बात है। 29 नंबर क्वेश्चन कह रहा है के किस मान के लिए समीकरण निकाय अनंत हल है। तो अनंत हल का क्या होता है, a1 कल ही बताए हैं, अनंत हल के लिए होता है a1 बाई a2 इज इक्वल टू b1 बाई b2 इज इक्वल टू c1 बाई c2। अब हम इसको क्या करेंगे, a1 हमारा 1 बटा a2 हमारा 5 बराबर b1 हमारा 2 बटा b2 हमारा कितना हो जाएगा, b2 हो जाएगा k इज इक्वल टू c1 हमारा हो जाएगा 3, c2 हमारा हो जाएगा 15। अब इसको इससे बराबर कीजिए तो इसको इससे बराबर कीजिए, दोनों का मान एक ही आएगा। तो हम इसको बराबर करते हैं 1/5 इज इक्वल टू 2/k। तो k का मान कितना आ जाएगा, k का मान आ जाएगा हमारा 10। किसी को लग रहा होगा नहीं हम ये नहीं बराबर करेंगे, हम इसको बराबर करेंगे। तब बराबर कीजिए इसको 2/k इज इक्वल टू 3/15। तो ये कट गया 3 से, 3 5 जा 15। तो अब k इधर जाएगा 5 इधर जाएगा तो k इज इक्वल टू 10। दोनों का मान हमारा बराबर आया, k का मान कितना आ गया 10 आ गया। ऑप्शन नंबर हमारा हो जाएगा बी 29 का। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं 30 का। कह रहा बहुलक सिंपल सी बात, जिसकी जो डिजिट सबसे ज्यादा है, कौन सा डिजिट सबसे ज्यादा, 3 3 3 3। ऑप्शन नंबर हमारा हो जाएगा 3 बहुलक। प्रथम 5 विषम संख्याओं का माध्य, प्रथम 5 विषम संख्या लीजिए 1 3, प्रथम 5 विषम संख्या 5 7 9 का माध्य सबको ऐड कर देंगे। ऐड करने के बाद 5 से डिवाइड, 9 7 16 5 16 5 21 3 24 1 25, अब 25/5। ऑप्शन नंबर सी। किसी त्रिभुज ABC में कोण 90 डिग्री ABC हम लेते हैं ABC जिसमें से कोण A बराबर 90 डिग्री, इसको B मान लेते हैं, इसको C मान लेते हैं। अब BC का मान 13 दिया हुआ है, इसका मतलब इसके ये जो 90 डिग्री है इसके सामने वाला भुजा हमारा परपेंडिकुलर कहलाएगा, 13 डिग्री हो जाएगा। AB हमारा 12 है, अगर हम डायरेक्ट चलते हैं तो ये हमारा 5 होगा, है ना। अगर फॉर्मूला से निकालते हैं तो 13 का स्क्वायर माइनस 12 का स्क्वायर का अंडर रूट 169 माइनस 144 का अंडर रूट 25 का अंडर रूट बराबर 5। ऑप्शन नंबर सी। यदि cos a बराबर 1/2, ये सिंपल सा क्वेश्चन है, cos a का मान हमारा दिया हुआ है तो 1 - 2 cos स्क्वायर थीटा का मान पूछ रहा था, 1 - 2 cos स्क्वायर थीटा 1/2 का स्क्वायर 1 - 2 इंटू 1/4, 2 से 2 कट गया, 2 दूना 4 बचा 1 - 1/2। अब जानते हैं कि एक में आधा जाएगा तो आधा ही बचेगा 1। अब उतना लंबा सॉल्यूशन करते रहना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, cosec 90 माइनस थीटा। आपको पता है cosec 90 माइनस थीटा कितना होता है, sec थीटा, इंटू sin 90 माइनस थीटा कितना होता है, cos थीटा। अब हमको फॉर्मूला पता है कि sec थीटा इंटू cos थीटा बराबर 1। अगर ऐसे भी नहीं पता है तो sec थीटा का अपोजिट होता है cos थीटा, 1/cos थीटा इंटू cos थीटा, cos थीटा से cos थीटा खत्म 1। जैसे भी बनाना है आंसर हमारा वही आएगा। ऑप्शन नंबर कितना ए। 35 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा है द्विघात बहुपद x² + 3x + 2 के शून्यक हैं। ये सिंपल सा क्वेश्चन है, x² + 3x + 2 का शून्यक मतलब इसका मान 0 किस पर होगा, तो 0 किस पर होगा, जरा इसको हम तोड़ते हैं। अगर 2 और 1 पर तोड़ते हैं तो x² + 2x प्लस x + 2 तोड़ने का मतलब है अगर इस दोनों को गुना करेंगे तो ये दोनों का गुणनफल आएगा और जोड़ेंगे तो हमारा 3x आ जाएगा। तो x² x निकाल लेते हैं कॉमन, यहाँ बचा x + 2, इसमें से +1 निकाल लेते हैं कॉमन तो बचा x + 2। अब यहाँ x + 2 कॉमन निकाल लेते हैं, अब यहाँ बचा x + 1। अब इसका मान 0 रखते हैं तो ये अगर x + 2 बराबर 0 तो x का मान -2 और x + 1 बराबर 0 तो x का मान -1। हमारा कितना आ जाएगा, -2 -1। ऑप्शन नंबर ए। 36, एक शंकु का आयतन 1570 सेंटीमीटर है। ये हम लेते हैं एक शंकु है हमारा, ये देखिए ये एक शंकु है,
ठीक, कि आयतन, पूरा का आयतन कितना है 1570 सेंटीमीटर। तो इसके आधार का क्षेत्रफल, यदि इसके आधार का क्षेत्रफल, ये वाला जो आधार है इसका क्षेत्रफल कितना है 314 सेंटीमीटर स्क्वायर, तो ये इसका हाइट प्राप्त करना, हाइट। तो हम जानते हैं कि शंकु का आधार का क्षेत्रफल कितना होता है पाई आर स्क्वायर, और शंकु का पूरा का क्षेत्रफल कितना होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। जरा देखिए, पाई आर स्क्वायर, आधार का क्षेत्रफल कितना है 314 सेंटीमीटर, मतलब पाई आर स्क्वायर का मान दिया हुआ है, इसका मान दिया हुआ है, और कितना 314, और पूरा का आयतन दिया हुआ कितना 1570। तो यहाँ पर 1/3 इंटू ये दिया हुआ हमारा 314 इंटू एच इज इक्वल टू 1570। ये हमारा अगर काटेंगे तो 5 से कट जाएगा, एच का मान निकल जाएगा 5 तिया 15 सेंटीमीटर, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, यदि पी एक्स इज इक्वल टू इतना, तो एल शून्यक हो अल्फा बीटा, तो अल्फा बीटा का मान क्या होगा, अल्फा इंटू बीटा मतलब सी, अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल टू सी बाई ए। तो अल्फा कितना है हमारा, अल्फा सी कितना है -6 बाई ए कितना है 1, दोनों को अगर हम करेंगे तो आएगा -6, ऑप्शन नंबर बी। यदि समचतुर्भुज के विकर्णों की लंबाई 30 सेंटीमीटर और तथा 40 सेंटीमीटर, एक समचतुर्भुज हम लेते हैं, एक समचतुर्भुज लेते हैं, थोड़ा सा मिस्टेक हो गया है ना, और इसका विकर्ण का लंबाई कितना है, विकर्ण का लंबाई कितना है, ये हमारा हो गया 30 और ये हमारा हो गया 40, दोनों एक ही जैसा लग रहा है देखने में ना। तो इसकी एक भुजा की लंबाई कितनी होगी, जैसा कि हम जानते हैं कि ये जो प्रतिच्छेद कर रहा है, तो प्रतिच्छेद करने के लिए कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारा 40, और ये यहाँ पे 90 डिग्री का कोण बनाएगा, दोनों प्रतिच्छेद कर रहा है तो 90 डिग्री का कोण बनाएगा। अब ये जो हो गया हमारा 40, तो आधा कितना होगा 20, और ये हो गया 30, तो आधा कितना होगा 15, ये हमारा बन गया हाइपोटेनस, ये हो गया 15, ये हो गया 20, तो ये हमारा 90 डिग्री हाइपोटेनस निकालना है। तो 20 का स्क्वायर प्लस 15 का स्क्वायर का अंडर रूट कितना हो जाएगा 400 प्लस 225 का अंडर रूट 625 का अंडर रूट कितना हो जाएगा 25 सेंटीमीटर, ऑप्शन नंबर सी। संचयी बारंबारता वक्र, ये डायरेक्ट है हमारा त्वरण, कितना है त्वरण 30 का 39 का ए। 40, निम्नलिखित में से किसका दशमलव प्रसार प्रशांत है, जानते हैं हम कि ये ऑप्शन आना चाहिए हमारा किस तरह से, 2 पर पावर n इंटू 5 पर पावर m के अगर फॉर्म में आएगा तो उसका दशमलव प्रसार क्या होगा, शांत होगा। तो शांत होगा, जरा देखते हैं 8 का कितना आ रहा है 2 गुना 2 गुना 2, 2 गुना 2 गुना 2, अगर 43 को देखते हैं तो 7 गुना 7 गुना 7, ये 15 को 3 गुना 5, ये भी नहीं आएगा, तो 3 गुना 5, ये 3 आ रहा है, देखिए इसमें 7 आ रहा है, इसका मतलब ये दोनों में से कोई नहीं होगा, 2 पर पावर 3 है, 5 आना चाहिए लेकिन आया नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है। तो 2 पर 2 एक तो आ रहा है दोनों में से, इसका मतलब हमारा राइट आंसर हो जाएगा 40 का ए। 41 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, किसी वृत्त की परिधि 462 सेंटीमीटर है तो इसकी त्रिज्या क्या होगी। एक हमारे पास वृत्त है, देखिए ये वृत्त है, इसका परिधि, परिधि कितना 462 सेंटीमीटर, और परिधि हम जानते हैं 2 पाई आर, 2 पाई आर बराबर कितना दिया हुआ 462। तो इसका हम त्रिज्या मतलब आर का मान निकालना है, पाई का मान पुट कर दीजिए 462, ये हो जाएगा हमारा 2 गुना 22/7 गुना आर बराबर 462। अब क्रॉस मल्टीप्लिकेशन हो जाएगा 462 गुना 7/2 गुना 22, अब 22 से कट जाएगा, 22 दूना 44, अब 22 से कम 22, यह आ जाएगा हमारा 147, 147/2, 2 सती 14, 2 तिया 6.5, 73.5, ऑप्शन नंबर ए।
42 यदि एक उदग्र खंभे की छाया की लंबाई खंभे की लंबाई के √3 गुना हो तो सूर्य का उन्नयन कोण। एकदम हाइट एंड डिस्टेंस से कंफर्म है कि आप लोग का 5 नंबर का क्वेश्चन पूछा ही जाएगा। ये हाइट एंड डिस्टेंस का 16 क्वेश्चन है, 16 का कंप्लीट एकदम याद कर जाना है, 5 नंबर उससे आपको मिल ही जाएगा, कंफर्म है। तो इस क्वेश्चन को अगर हम देखते हैं तो सिंपल से क्वेश्चन पढ़ते जाते हैं और बनाते जाते हैं। यदि एक उदग्र खंभे की लंबाई, ये हमारा उदग्र खंभा है, की लंबाई खंभे की छाया की लंबाई, मतलब इस खंभे का छाया का लंबाई कितना है कि लंबाई के √3 गुना है, मतलब अगर हम इसको x मानते हैं इस खंभे को तो ये हो जाएगा हमारा √3x। अब इसका मान पूछ रहा है कि ये कितना डिग्री कोण यहाँ पे बनाएगा। तो ये हमारा परपेंडिकुलर, ये हमारा बेस, तो ये हमारा हाइपोटेनस। ये परपेंडिकुलर और बेस से हमको पता है कि परपेंडिकुलर और बेस से हमारा बनता है tan थीटा। तो परपेंडिकुलर हमारा x, बेस हमारा √3x, बन गया हमारा tan थीटा। x से x कट गया 1/√3 और tan थीटा का मान 1/√3 जो है 30 डिग्री पे होता है। तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा B, 42 का B, 30 डिग्री। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। एक मीनार से 100 मीटर दूर स्थित एक मीनार है। क्वेश्चन पढ़िए और बनाइए। एक मीनार है, ये 100 मीटर दूर, यहाँ से 100 मीटर की दूरी पर स्थित एक बिंदु का उन्नयन कोण 60 डिग्री है। तो इस मीनार का ऊंचाई निकालना। तो मीनार का ऊंचाई, ये जो हमारा कोण कितना दिया हुआ है 60 डिग्री। अब ये x का मान निकालना है। तो x का मान निकालने के लिए हमको करना क्या पड़ेगा, ये x दिया हुआ है परपेंडिकुलर, ये दिया हुआ है हमारा बेस। अब निकालना है परपेंडिकुलर और बेस से। अभी पिछला क्वेश्चन में बताए हैं कि tan थीटा बनता है, तो tan थीटा का मान हमारा हो जाएगा x/100। अब tan 60, हमको थीटा का मान दिया हुआ है tan 60, x/100। tan 60 का मान होता है √3 x/100। अब x का मान निकल जाएगा 100√3। ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर ए। 44 क्वेश्चन चलते हैं। 1 + cot स्क्वायर थीटा बटा 1 + tan स्क्वायर थीटा किसके बराबर है। तो अगर हम इसको डायरेक्ट बनाते हैं तो 1 + cot स्क्वायर थीटा का मान होता है cosec स्क्वायर थीटा, और 1 + tan स्क्वायर थीटा का मान होता है sec स्क्वायर थीटा। cosec स्क्वायर थीटा को हम लिख सकते हैं 1/sin स्क्वायर थीटा, sec स्क्वायर को लिख सकते हैं 1/cos स्क्वायर थीटा। अब इसको उलट देंगे तो ये ऊपर चला जाएगा cos स्क्वायर थीटा बटा sin स्क्वायर थीटा बराबर कॉट स्क्वायर थीटा, कॉट स्क्वायर थीटा। अगर इसको डायरेक्ट नहीं बनाते हैं, इस तरह से बनाते हैं, तो 1 + cot स्क्वायर थीटा को हम क्या लिख सकते हैं, कॉट स्क्वायर थीटा को हम लिखेंगे 1 बटा, नहीं, कॉस स्क्वायर थीटा अब बटा साइन स्क्वायर थीटा। और tan स्क्वायर थीटा को हम क्या लिख सकते हैं, साइन स्क्वायर थीटा अब बटा कॉस स्क्वायर थीटा। तो ये 1। अब इसको एलसीएम लीजिए, आएगा हमारा वही कॉस स्क्वायर थीटा बटा साइन स्क्वायर थीटा बराबर कॉट स्क्वायर थीटा। ऑप्शन नंबर हमारा कितना हो जाएगा सी। 45 क्वेश्चन चलते हैं। नेक्स्ट, बिंदु P3 की मूल बिंदु से होगी, मतलब दूरी निकालना है मूल बिंदु से कितना दूरी होगा। तो x² + y²/2 का अंडर रूट। नहीं, तो दूरी निकालने के लिए हमको पता होना चाहिए कि दूरी होता है x² + y² का अंडर रूट, जो दूरी निकलता है। तो x हमारा 2 का स्क्वायर + 3 का स्क्वायर का अंडर रूट हो जाएगा 4 + 9 का अंडर रूट 13। ऑप्शन नंबर सी। 46, एक लंबवृत्तीय बेलन जिसकी त्रिज्या, लो जी, डायरेक्ट आपका फॉर्मूला ही आ गया। लंबवृत्तीय बेलन जिसकी त्रिज्या r दिया हुआ है, हाइट h दिया हुआ है, r दिया हुआ त्रिज्या, हाइट h दिया हुआ है। ऑप्शन नंबर डी। इसका आयतन निकालने के लिए πr² h। 46, बिंदु इतना को मिलाने वाली रेखा के मध्य बिंदु का नियामक क्या होगा। अभी कुछ समय पहले 5-6 क्वेश्चन पीछे हम बताएं कि नियामक निकालने के लिए x1 + x2/2
टू और y1 प्लस y2/2 करते हैं तो हमारा नियामक निकलता है। तो x1 माइनस 2 प्लस 4/2 और 3 प्लस 1/2 ये हमारा नियामक निकल गया। ये हो जाएगा 2 प्लस 2 1 और 4 प्लस 2 2 1 और 2 ऑप्शन नंबर ए। 48 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। बिंदु इतना किस पाद में है? अगर जो मेरा वीडियो कल वाला वीडियो देखे होंगे तो ये होता है हमारा क्वाड्रेंट। ये x y, ये इधर वाला x इधर वाला y, इधर माइनस माइनस y माइनस x, ये प्लस y प्लस एक्स और प्लस वाई। तो ये जो क्वाड्रेंट होता है ये प्लस प्लस का क्वाड्रेंट होता है, ये माइनस प्लस का क्वाड्रेंट होता है, ये माइनस माइनस का क्वाड्रेंट होता है और ये प्लस और माइनस का क्वाड्रेंट होता है जो फोर्थ क्वाड्रेंट में होता है प्लस और माइनस का। तो ये जरा देखिए 4 भी प्लस में 3 भी प्लस में, प्लस प्लस का क्वाड्रेंट फर्स्ट पाद में होगा, प्रथम पाद में होगा। 49 नंबर क्वेश्चन, यदि किसी समानांतर श्रेणी का छठा और 12वां पद 13 और 25 है तो इसका पहला पद निकालें। अब अगर इसको हम डायरेक्ट फॉर्मूला पर बैठाते हैं a+1 - 1 इंटू डी पर तो थोड़ा लंबा जाएगा, लेकिन अगर छठा पद निकालना हो तो डायरेक्ट कीजिए a+5d का मान कितना है 13 और 12वां पद मतलब a+11d का मान हमारा कितना है 25। अब a का मान हमको निकालना है तो इसको हम क्या करेंगे, दोनों को सब्सट्रैक्ट कर देंगे, हमारा a का मान निकल जाएगा, a कट गया, ये -11 माइनस 6d बराबर -12 माइनस माइनस खत्म, d बराबर आ गया हमारा 2। डी का मान किसी में भी पुट कर दीजिए। अगर इसमें हम करते हैं डी का मान पुट तब 5 दूना 10 प्लस में इधर आएगा 13 माइनस 10 बराबर हमारा ए का मान कितना आ गया जी 3, ऑप्शन नंबर बी। चलिए लास्ट क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ते हैं। लास्ट क्वेश्चन हमारा कह रहा है कि यदि ए बी सी एक त्रिभुज है ए बी सी जो कि डी ई ए बी सी एक डीई रेखा खींचा गया जो बीसी के पैरेलल है, इसके पैरेलल एक रेखा यहाँ पे खींचा गया डी ई पैरेलल है, तो ए डी बाई डी बी इज इक्वल टू 3/5। ये वाला ए डी का मान 3 है, ये डी बी का मान 5 है, ए ई का मान हमारा दिया हुआ है 4.8 और ई सी इसका मान हमको निकालना है। तो ज़रा देखिए कि जब कोई त्रिभुज के समानांतर कोई भुजा के समानांतर कोई दूसरा भुजा खींचा जाता है तो इसका जो संगत भुजा होता है ये जो हमारा होता है रेशियो इसका बराबर होता है, मतलब ए डी बाई डी बी इज इक्वल टू ए ई बाई ई सी। अब ए डी का मान हमको पता है 3/5 इज इक्वल टू ए ई का मान हमको पता है 4.8। अब ई सी का मान हमको निकालना है, इसी का मान निकालना, इसको हम अगर काटते हैं तो 1.6। अब इसी का मान निकालना है तो ई सी बराबर ये इधर आएगा ये इधर जाएगा तो 1.6 इंटू 5, इसका मतलब हमारा आंसर आ गया 8। कितना हो गया 8 हो गया हमारा आंसर। ये आप लोगों के लिए लास्ट क्वेश्चन था और इसी तरह से अगर आप बढ़िया से प्रैक्टिस अच्छे तरह से करते रहेंगे तो हमें आशा ही नहीं पूर्ण विश्वास है कि मैथ में 95% कोई नहीं रोक सकता। ये हमारा है, आप हो सकता है 99 भी ला सकते हैं 98 भी ला सकते हैं, लेकिन हम 95 का गारंटी लेते हैं कि इस तरह से अगर प्रैक्टिस होगा तो 50 आउट ऑफ 50 एकदम फिक्स है कि 50 में 50 नंबर आपका ऑब्जेक्टिव में क्लियर आएगा। ठीक है, और बाकी हम भगवान से दुआ करेंगे कि आप लोगों का मार्क्स अच्छा से अच्छा जाए। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो, और ये वीडियो लोगों तक शेयर करें, और अभी तक अगर मेरे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें। थैंक यू अगेन।